क्या हुआ? वाह, बारिश स्टार्ट हो गई है। ओह माशाल्लाह। हाँ, खुश हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मौसम देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है, इतनी प्यारी बारिश हो रही है और इस बारिश में सब कुछ धुल धल के ना इतना प्यारा हो जाता है ना, ग्रीन ग्रीन सो फ्रेश फ्रेश, इतना प्यारा लग रहा होता है, दिल कर रहा होता है बस आप देखते रहो। मेरे अपने जो गैलरी के पौधे थे वो भी इतने प्यारे हो गए, इतने प्यारे ग्रीन। एक तो मानसून की वजह से इतना प्यारा जो है ना ग्रीनरी हर तरफ हुई होती है। ऊपर से जब बारिश होती है तो सब कुछ धुल जाता है और उसकी वजह से मज़ीद ग्रीन लग के ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सारा मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे बारिश में नहाने जाना है, तो वो मौसम ऐसा था, बारिश भी हल्की हल्की थी, तो मैंने उसको परमिशन दे दी। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ नहाने, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम लोग भी बहुत बारिश में नहाया करते थे और बहुत मज़ा आया करता था। अभी तो वैसे मुझे खुद दिल कर रहा था जाने का सारा के साथ ही, लेकिन यह है कि नहीं आप जा सकते हो इस तरह से, फिर वही बात, लोग बातें करेंगे। सारा, सारा, ओह गिर गई। क्या हुआ है सारा? चोट लगा के आ गई है ना आप? अच्छा छोड़ो इसको, चोट को। आप मुझे बताओ आपको बारिश में मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ अभी आपको जाते हैं। कितना मज़ा आया है? बहुत। फिर जाओगी? हाँ सारे बाल गीले कर दिए। आप भी हैं याद है। और बच्चे आए हुए थे कौन होते हैं? थोड़े से। यहाँ पे मैं आई थी ताहिरा वजी के साथ, हम दोनों को चाय पे इनवाइट किया था। हमारी कॉमन फ्रेंड है उसने, बड़ी प्यारी सी जगह थी, यहाँ पे हम चाय पीने आए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ताहिरा वजी को कहा कि आप अपना जो है चैनल उसको दोबारा से जो है वो स्टार्ट करें। यहाँ पे आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग चाहते हैं कि ताहिरा वजी जो है वो अपने चैनल को दोबारा स्टार्ट करें। उनको मैंने बोला कि आप अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करें और ज़रूरी नहीं कि आप जो है हर बात का जवाब दें, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि आपको बोलना चाहिए वहाँ पे आप ज़रूर बोलें। दूसरी बात ये, जो रिएक्शनिस्ट हैं उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो रिएक्शन अगर कोई देता है तो वो ज़ाहिर है उनका चैनल उससे चलता है, वो उनकी जॉब है, एज अ जॉब वो लोग बोलते हैं। जैसे अगेंस्ट में होता है रिएक्शन चैनल, इसी तरह फेवर में भी होता है। तो अगर कोई अगेंस्ट बोलेगा तो जो फेवर वाले चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स, ये उनका काम है बोलना, ये हमारा काम बोलना नहीं है। तो उनको अपनी जॉब करने दें और आप अपनी जॉब करें, अपना अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करें प्रॉपर और उसको लेके आहिस्ता आहिस्ता चलें। हाँ, मौसम देखे कितना प्यारा हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और ये फिक्र है कि यहाँ पे नाला लेई है जो कि बहुत पुराना है और उसमें सैलाब आ जाता होता है और उसके किनारे जो घर होंगे उनकी फिक्र है मुझे। हाँ, मैं एक दफ़ा स्कूल में थी तब भी आया था यहाँ पे, हाँ तब आया था। है ना, यहाँ पे आसपास घर है उन पे। अल्लाह खैर करेगा। वैसे मौसम नहीं, इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हो रही, लगातार हो रही है लेकिन इतनी तेज़ नहीं हो रही है। ये ना किसी जगह तो बहुत तेज़ होती है, हाँ, अभी तो बहुत ही प्यारी हो रही है ना। रुक नहीं रही माशाल्लाह। हर चीज़ कितनी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है ना। हम घर पहुँचे तो मेरे प्यारे भाई ने भेजे हुए थे मुल्तान से स्पेशल आम मंगवा के। ये होता कोयटा में है लेकिन इसने मुल्तान से मंगवा के हमारे लिए आम भेजे हुए थे। यहाँ पे मिस ऑस्कर जो है ना वो आके खड़ी हो गई थी, ये ज़रा चेकिंग करने के लिए कि देखूं ज़रा, वो मेरे सास का किरदार अदा कर थी कि देखूं ज़रा इसके भाई के घर से आया तो आया क्या है। चेकिंग के लिए आई थी कि खोलो ज़रा मैं देखूं कैसे आम है तुम्हारे भाई के घर से आए हैं। चेकिंग करूँ आके। मेरी सास की तरह आके बैठ गई थी। जैसे मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी सास को अब सारे लोग जानते ही हैं कि मेरी सास जो है माशाल्लाह से वो कैसी हैं, को उन बताने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह मैं कभी सास बनूँ इंशाल्लाह तो मैं बिल्कुल अपनी सास जैसी सास बनूँ। फिर मौसम जो बहुत अच्छा हुआ था तो मैंने सोचा कि हम लोग करते हैं बारबेक्यू। उसके लिए मैंने चिकन निकाली और उसमें मैंने मसाला बना के लगाया। इसमें मैंने लगाया था जो शान के 2 मसाले होते हैं ना, एक तिक्का और एक तंदूरी, ये दोनों मसाले मैंने लगाए। पहले चिकन को कट करके रख दिया और उसके बाद
मसाले लगाए और क्या लगाया था, और दही और क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये चीज़ें मैंने इसमें लगाई थी। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्गली एक मैसेज देना चाहती हूँ। वो जो सितारा की भाभी हैं ना, जो नाम है या उनका ओरिजिनल नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, जो मर्ज़ी नाम है, देखें ना मैं आपको देखती हूँ ना मैं आपको देखना चाहती हूँ, ना ही मैं आपके बारे में बोली हूँ और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम दोबारा आपकी ज़ुबान पे ना आए, क्योंकि मैं YouTube पे बैठ के जवाब देने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक्शन करती हूँ। याद रखिएगा ये बात, मैं दोबारा ये बात नहीं बताऊँगी। और आपकी तरह यहाँ बैठ के अगर मैं भी अपने ख़ानदान को नंगा करना शुरू हो जाऊँ ना, तो मेरे व्यूज़ भी रातों रात बढ़ेंगे। लेकिन जब मेरा ओरिजिनल कंटेंट होगा ना, जिसमें अपनी होम व्लॉगिंग दिखाऊंगी, फैमिली व्लॉगिंग दिखाऊंगी, तो वो टाइम से ग्रो होगा मेरा चैनल। उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक और अच्छे और शरीफ लोग आएंगे देखने के लिए। वो ऐसे नहीं होगा कि रातों रात मेरे व्यूज़ आसमान पे चले जाएंगे। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, मेहनत चाहिए होगी, जो कि मैं कर रही हूँ। शॉर्टकट अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ बैठ के मैं भी अपने ख़ानदान को जलील करके व्यूज़ ले सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे बारे में ये बात कहने से कि व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप अपने काम से काम रखें। मैंने आपका नाम नहीं लिया, तो बेहतर होगा कि आप भी मेरा नाम या मेरे बारे में डिस्कशन या मेरे चैनल के बारे में डिस्कशन ना करें। और जहाँ तक ताहिरा बाजी की बात है, जो बातें आपने उनके बारे में की, तो वो ताहिरा बाजी ख़ुद आपको बहुत अच्छे से जवाब दे देंगी, बस सिर्फ 1-2 दिन वेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही और क्रीम, फ्रेश क्रीम इसलिए लगाया ना कि ये थोड़ा सा मलाई टिक्का बनेगा और ये बड़े मज़े का होता है, सॉफ्ट होता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि वो दूसरे वाला उन्हें मिर्चें लग रही होती है, और मेरी फैमिली में तो मिर्चों वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। सारा इफ्राहिम को उनको ज़रा से भी कोई चीज़, ज़रा से भी मिर्च हो ना, बस मिर्चें लग रही हैं। बचपन से आपने बच्चों को ज़्यादा फ्री किया हो ना, ज़्यादा उनके नखरे बर्दाश्त किए हो, तो वो इसी तरह कर रहे होते हैं। फिर अभी इसको तो मैंने लगा के रख दिया था, इस पर टाइम था, तो फिर सारा इफ्राहिम को मैंने सोचा कि मैं इनको पराठा जो है वो बना के देती हूँ, जब तक ये दोनों पराठे खाएंगे। एक को मैंने सिंपल पराठा बना के दिया था, एक को मैंने आलू वाला पराठा बना के दिया था। मैंने कहा जब तक ये पराठे खाएंगे उस वक्त तक उसमें पराठों में ना मैं शक्कर और देसी घी डाल के दूँगी, जब तक हमारा जो है ये मसाला थोड़ा सा लग जाएगा चिकन को अच्छी तरह। और फिर हम लोग चिकन करेंगे बारबेक्यू ऊपर उस पर जाके, छत पे जाके। ये पराठा देखें मेरा कितना अच्छा, कितना गोल और इतना प्यारा कलर आया। अभी आप सोच रहे होंगे फ़ायज़ा कितनी सुगड़ है, कितना ज़बरदस्त पराठा बनाती है। लेकिन फ़ायज़ा जो है ना बहुत जगाड़ू भी है। ये पराठा जो है ना, ये मेन्यू का बना हुआ पराठा है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। और इतना ज़बरदस्त पराठा अगर मैं बनाने लग जाऊँ तो फिर क्या ही बात है मेरी। लेकिन कोशिश करूँगी मैं किसी दिन पराठा बनाने की, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे से कितना गोल पराठा बन सकता है। इसमें मैं शक्कर लगा के दे दी थी सारा को, साथ मैंने इसको देसी घी दिया था, ताकि थोड़ा सा जो है ना, सारा की हाइट तो ठीक है, लेकिन इफ्राहिम जो है ना वो उसकी हाइट जो है ना मैं चाहती बड़ी हो, क्योंकि लड़कों की लेट जो है हाइट जो है वो बड़ी होती है। अक्सर ये होता है ना कि आपने देखा हो 2 बहन भाई हो तो बच्ची जो है वो जल्दी लंबी हो जाती है, और जो बेटा होता है वो थोड़ा सा लेट बड़ा होता है, क्योंकि लड़कों की हाइट लेट लंबी होती है ज़्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर, और जो लड़कियों की है ना वो हाइट जल्दी निकलती है। तरह मैं और मेरा भाई होता था ना काशिफ, वो मुझसे बड़ा है, लेकिन जब भी बचपन में जो भी मुझे दिखता था सारे समझते थे मैं बड़ी हूँ, वो छोटा है, क्योंकि मेरी हाइट जल्दी लंबी हो गई थी। और फिर उसकी हाइट जाके 9th-10th में जाके लंबी हुई थी। लेकिन फिर भी ये होता है कि जो ग्रोइंग एज होती है ना 12 साल से 16 साल तक, ये बॉयज़ की एज है हाइट बड़े होने की, तो इसमें उनको ना सही जो है ना पराठे शराठे दिया करें। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए थे छत पे, और जो हमारी जो अंगीठी थी ना वो थी हमारी स्टोर में, जो हमारी गैराज में होता है ना, एक स्टोर सबको मिला होता है, उसमें पड़ी हुई थी। और आमिर भाई छुट्टी गए हुए, वो अपने साथ उसकी चाबी भी ले गए थे। तो हमें पता चला कि हमारे पास तो अंगीठी नहीं है। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, हम जो जाके ईंटों की अंगीठी बना लेते हैं ख़ुद से, और वहाँ पे हम जाके बारबेक्यू करते हैं। हम ना रात को काफ़ी लेट, वैसे तो छत पे जो ये जितने भी फ्लैट्स हैं ना इनके छत पे कोई भी नहीं आता, लेकिन ये हम लोग काफ़ी रात को कर रहे थे 12 बजे। इस टाइम तो कंफर्म होता है कि कोई भी ऊपर नहीं आता, तो हम लोग चले गए वो करने। अब हम लोग असल में हम लोग बहुत लेट सो रहे थे आजकल, क्योंकि बच्चों को छुट्टी है ना, छुट्टियाँ हैं, तो हम लोग लेट सोते हैं। वैसे भी मैंने देखा है जो औरतों की और आदमियों की सोने का साइकिल है ना, वो कुछ इस तरह से कि औरतें जो हैं वो सोते सोते, जैसे मैं हूँ, मुझे सोते सोते घंटा लग जाता है,
और जो बिलाल है वो फ़ौरन जैसे ही आप सोने लगो ना, बेड पे लेटो, तो बस दूसरे ही लम्हे बिलाल को नींद आ जाती है। मैंने देखा है मैक्सिमम औरतें यही कह रही होती हैं कि हमें टाइम लगता है और हमारे हस्बैंड्स फ़ौरन सो जाते हैं। और मैं तो सोने से पहले घंटा मुझे सोते हुए लगता है और जागते हुए घंटा लगता है। सोते हुए घंटा मैं पहले सोचती रहती हूँ, हाँ जी मैंने ये किया, वो बातें याद आ रही होती हैं जो पूरा दिन में बैठ के खड़े होके मैं इवन कि मैं फ्रिज खोल के खड़ी होके सोचती रहती हूँ, मैंने फ्रिज खोला तो खोला क्यों है, क्या वजह है, मैंने क्यों खोला है फ्रिज, क्या लेने आई थी मैं। लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए लेटूंगी मुझे पूरी बातें याद होंगी, फ़लानी चीज़ मैंने वहाँ रखी थी, उस अलमारी में उस जगह रखी थी। और वैसे पूरा दिन सोचती रहूँगी चीज़ मैंने रखी तो रखी कहाँ है, क्यों नहीं मुझे याद आ रहा। फिर मुझे याद आएगा, फिर मैं सोने की कोशिश, तो फिर मुझे याद आएगा पता नहीं मैंने चूल्हे चेक किए थे या नहीं चेक किए थे, गैस चेक की थी नहीं चेक की थी। फिर उठूँगी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा एक दफ़ा देख लेती हूँ, फिर जाऊँगी गैस चेक करूँगी, वो चेक करके फिर आके लेटूँगी, फिर आके मुझे याद आएगी फ़लाने टाइम पे फ़लाने बंदे ने मुझे ये बात कही थी, मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, ओहो मैंने उसको ये जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने उसको ये जवाब क्यों दे दिया। ये बातें सोचती रहती हूँ। वो सोच ख़त्म होती है, फिर याद आती है कि यार मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई थी या नहीं लगाई थी, वो उठ के चेक करती हूँ, चलो जी उठ के चेक करो, वो चली जाती हूँ चेक करने, फिर आके लेटती हूँ, फिर याद आता है कि पता नहीं मैं वॉशरूम गई थी या नहीं गई थी, चलो उठो जी दोबारा वॉशरूम से हो गया हूँ। ये सारा सिस्टम चलते चलते पूरा मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, उसके बाद जाके मुझे नींद आती है। और फिर जब सुबह होता है, सुबह अब इसी तरह से बिलाल 1 सेकंड में अलार्म लगा होता है, उठते हैं, उठ के आराम से अपना नहा धो के फ्रेश ठंडे पानी से नहा के अपना ऑफिस का वो पहन के कपड़े और रेडी होके खड़े हो जाते हैं। जबकि मैं कम से कम भी मुझे 20-25 मिनट आँख खुलते हुए लगता है और फिर मुझे होश आता है और फिर मैं 15 मिनट तो ये सोचती रहती हूँ मैं कौन हूँ, मैं किधर हूँ, इधर क्या कर रही हूँ, किस जगह हूँ, होश ही नहीं रहता। उसके बाद होश आता है, अच्छा मैं यहाँ पे सोई हुई थी, उठी हूँ। तो वो फिर मैं जाके उठती हूँ और फिर मैं जो है ना अपने आप को संभालती हूँ, फ्रेश होती हूँ। तो ये सिस्टम है, इस वजह से सब कहते हैं तुम लेट क्यों सोती हो और उठती क्यों लेट हो। ये सारा सिस्टम मेरे साथ चल रहा होता है, इसकी वजह से मैं जो ना लेट उठती हूँ। वो वाली नहीं हूँ, वो उतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ कि एक ही लेट होंगी आँख लग जाएगी। बहुत कुछ जो है ना दिमाग में चल रहा होता है रात को। और मेरे ख्याल से आप भी मैक्सिमम औरतें जो हैं वो मुझे यही कहेंगी कमेंट्स में कि हमारे साथ भी यही होता है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हम टिक्के बन रहे थे, साथ कोयलों पे हमने डाल दिए थे आलू। हम ज़रूर जो है ना आलू ये कोयलों वाले खाते हैं, पता नहीं आप लोग खाते हैं नहीं खाते। जब ये बनते हैं ना तो बाहर से बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, जैसे जल गए हैं, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। लेकिन जब आप उसे कट करते हैं ना तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से और बड़े मज़े के आलू बने हुए निकलते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, उनको नमक लगा के या नमक और सूख मिर्च लगा के ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े के होते हैं। ये जो बनेंगे मैं भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे मैं ये देख रही थी कि जो खाना मैं आज बना रही हूँ, चिकन और आलू जो मैंने डाले हैं कोयलों में, ये काफ़ी हेल्दी डाइट मेरी हो जाएगी, हेल्दी खाना हो जाएगा। अगर डाइटिंग के लिहाज से आप देखो ना तो बेस्ट है। ये प्रोटीन है इसमें और इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगता है और कोयलों में बनते हैं, तो बड़ा अच्छा और हेल्दी डाइट हो जाती है ये फ़हीम और सारा को ना मैं अपने साथ ज़रूर लगाती हूँ काम पे। उसकी वजह ये होती है ताकि ये लोग ना मोबाइल जो है वो ना यूज़ करें। मोबाइल के मैं बड़े सख्त ख़िलाफ़ हूँ। जब मेरे बच्चे नहीं थे ना तो तब मैं हमेशा कहती थी ये बच्चों को पेरेंट्स जो हैं क्यों देते हैं मोबाइल, क्यों देते हैं। बड़ी सख्ती से मैं इस बात को ना मैं करती होती थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं, आखिरकार देना ही पड़ता है। जब बच्चे आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो देना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर देखती हूँ कि मैं उनको ज़्यादा देर ना दूँ। मैं ज़्यादातर उनको ना अपने साथ बिज़ी रखूँ या कहीं बाहर भेज दूँ खेलने के लिए। शुक्र है जगह ऐसी है जहाँ पे मैं रहती हूँ कि बच्चों के खेलने की जगह तो बच्चे बाहर चले जाते हैं। आपके घर में भी हो ना, अगर ऐसी जगह ना भी हो भेजने की, तो तब भी आप कोशिश करेंगे बच्चों की किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं ना कि मोबाइल वो कम से कम यूज़ करें। एक तो चलो गेम्स खेलते हैं वो अलग बात है, वो फिर ठीक है जहाँ तक ये यूट्यूब है ना, क्योंकि देखें बच्चों को आप ख़ुद स्क्रॉल करेंगे तो पता नहीं क्या क्या निकल आता है। तो बच्चे जब देखते हैं तो फिर देखें उनकी छोटी एज में उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता होगा। तो जितनी मर्ज़ी आप नज़र रख लें। हालांकि मैंने भी अपने जितने भी मोबाइल्स हैं उस पर मैंने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ कि मुझे भी पता चल रहा होता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जब भी मोबाइल दें तो साथ ज़रूर बैठें। पे टिक्के बन गए थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। फ़हीम जो है वो तो बहुत टिक्का लवर है, उसको बहुत पसंद आए थे। शुक्र है। फायज़ा के जो है ना ये चिकन टिक्का की होने लगी टेस्टिंग। चटनी भी बहुत मज़े की लग रही है। आपको पता है चटनी जो है ना सिर्फ हरी मिर्च और सूख मिर्च और दही है। कैसा हाँ है? यार बहुत मज़े का है भाई। मसाला जो है ना
बहुत ही बैलेंस्ड है, सही मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है अभी बहुत ज़्यादा। अच्छा लगा। इफ्राहिम आप कितने मार्क्स देते हैं? बहुत मजा का 10 आउट ऑफ 10। और सारा आप सारे तो खाए नहीं, सारे चले आए स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं आपको आलू जो है ना वो ओपन करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। बाहर से जल गया है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ख़राब हो गया, लेकिन अंदर से इतना अच्छा निकलता है ना। और फिर आप इसको आराम से इसका जो है ना छिलका आराम से उतार सकते हो, उतर जाता है, और उतार के आप इसको खा सकते हो स्पून के साथ या हाथ के साथ, जैसे भी आप खाना चाहो। और ये बड़ा हेल्दी भी होता है ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।